सो वेलकम बैक टू दी एसएससी मॉक टेस्ट चैनल। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था, मैंने जैसे कि पिछले कल शॉर्ट्स में अपनी वीडियो डाली थी, एक नया तड़कता भड़कता कंसेप्ट जो है वो लेकर आऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है। देखिए, परसेंटेज चैप्टर जो है काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है। और वो काफी पार्ट्स में जो आपका वो डिवाइडेड है। तो उसमें एक जो टाइप जो आता है वो आता है आपका एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है। जो एक टाइप है इसका, उसका नाम क्या है आपका एक्सपेंडिचर। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जरा सब्र रखिएगा। देखिए, एक्सपेंडिचर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है एसएससी का, रेलवे का देख लीजिए आप, बैंकिंग का देख लीजिए आप। ठीक है। या अभी जो बीएसएफ एससीएम वाली जो भर्ती भी आने वाली है, ठीक है, उसमें भी शायद ये वाला क्वेश्चन आ ही सकता है आपका। ठीक है। बाकियों में तो आएगा डेफिनेटली, और बीएसएफ एससीएम वाली में भी ये वाला क्वेश्चन आपका आ ही सकता है। तो ये कंसेप्ट जो है आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। ठीक है। तो देखिए, मैं भी एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ इसका, जो कि होता है आपका एक्सपेंडिचर। देखिए, जो आपका एक्सपेंडिचर जो होता है आपका, वो किसके बराबर होता है आपका प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो होगा आपका वो किसके बराबर हो गया आपका प्राइस इनटू कंजप्शन। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जो हिंदी वाले मेरे भाई या बहन हैं, ठीक है, उनको भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है आपका खर्च, प्राइस का मतलब क्या हो गया आपका कीमत, और कंजप्शन का मतलब जो होता है वो लेना होता है आपका। ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको तीन बातों का खास करके ध्यान रखना है। ठीक है। जिसमें पहली बात जो आती है आपकी वो ये कि जो आपका एक्सपेंडिचर को मैं ई लिख रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्राइस के। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके कंजप्शन के। और तीसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सारे क्वेश्चनों में यही चीजें यूज होंगी, मतलब सारे क्वेश्चनों में जो आपका ये जो तीसरा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही चीज यूज होगी, जो कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। अब इसमें एक और चीज बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका कंजप्शन भी बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और तीनों में आपने एक बात का खास करके ध्यान रखना है, और ये बात ये है कि इन तीनों में जो आपका एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर वो हमेशा क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है। देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ठीक है। ये इसको दिमाग में रख लेना, इससे रिलेटेड आपको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो मिलता ही चलेगा। ठीक है। परसेंटेज चैप्टर में एक्सपेंडिचर कंसेप्ट है ये आपका। ठीक है। तो इससे जैसे कि हम अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, a person increase his consumption of sugar by 42.84% because the price of sugar is reduced by x%। तो फाइंड करनी है मेरे को वैल्यू किसकी, x की। ठीक है। सॉल्यूशन, मतलब कोई बंदा है, ठीक है, उसने जो है वो शुगर को कंज्यूम कर रहा है, और मतलब जो कंज्यूम कर रहा है उसका कंजप्शन लेवल जो है वो बढ़ चुका हुआ है इतना परसेंट, और जो प्राइस है शुगर का वो घट चुका हुआ है आपका। ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर ही बताया है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। और मैंने साथ ही साथ आपको एक और बात बता दी थी कि प्राइस और कंजप्शन में, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसी में आपका सारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो पहली बात का जो आपको खास करके ध्यान रखना होगा वो इस चीज का, इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। ये क्या है आपका 42.84%। देखिए, मैंने तो अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मेरे को देखा देखी में ही पता चल जाता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। अगर आप भी मेरी तरह मतलब सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको वन शॉट 2 या 3 वीडियोस में पूरा परसेंटेज का जो एक टेबल जो होता है वो बता दूंगा। ठीक है। उससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी।
तो देखिए ये जो है बेसिकली ये कैसे बनी है चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता है कि जो 1/7 जो होता है ना वो 14.28% इसी तरह इसको लिखा जाता है। अगर इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3/7 हो जाएगा, और इसी की मतलब इसमें भी 3 का ही मल्टीप्लीकेशन जो आपका वो हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका 42.84%। ठीक है। तो मैंने जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो वो निकाल ली, जो कि कितनी आएगी आपकी 3/7। नाउ अब हम जो है वो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है। मतलब ये देखिए 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू जो वो कितनी आ गई 3/7। और मुझे दिया क्या हुआ है यहाँ पे कंजप्शन। मतलब कंजप्शन जो है मेरा 7 से 3 बढ़ रहा है, मतलब 10 हो जा रहा है। तो कंजप्शन जितना बढ़ेगा प्राइस आपका उतना ही घट जाएगा। तो प्राइस जो आपका वो कितना घट रहा है, 10 से 7 हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे से पूछा है कि प्राइस जो है वो कितना परसेंटेज जो आपका वो कम हो रहा है। तो प्राइस पहले कितना था आपका 10, और 10 से घट के कितना रह गया, मतलब 7 घटा दिया तो कितना बचा आपका 3/10। और परसेंट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो गई, तो यहाँ पे 30% जो होगा वो इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। ये जो है इसका क्या आंसर, सेम टू डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको वो पेपर में भी मिल जाएगा। ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, कई बार यहाँ पे इंक्रीज की जगह जो है वो डिक्रीज लिख दिया होगा, और कई बार जो है यहाँ कंजप्शन की जगह प्राइस पूछ लिया होगा आपसे, और कई बार जो है मतलब मैक्सिमम टाइम तो यही होगा कि आपके ये जो वैल्यू जो है ना ये चेंज कर दी होगी। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप मतलब पूरा टेबल जो है वो लर्न करना चाहते हैं, पूरा टेबल आप बाय ट्रिक, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट हो जाए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे जो है मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चीज पर लेकर आऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे प्राइस की जगह कई बार जो है वो कंजप्शन पूछ लेता। बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा, सेम डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पड़ेगा। इसमें बेसिकली जो है आपको वो दो टाइप के क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका हुआ है आपका। टाइप 1 बस इसी तरह से आएगा आपका, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम्स आपके टायर टाइप 1 ही पूछा जाएगा। ठीक है। टायर 1 होगा ना आपका, जो टायर 1 उसमें टाइप 1 के ही क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सीधा परसेंटेज, दूसरा भी परसेंटेज पूछ लिया होगा। अब अगला जो कंसेप्ट है ये है आपका किसका, टाइप 2 का क्वेश्चन। ठीक है। ये है आपका किसका, टाइप 2 का क्वेश्चन। तो टाइप 2 का क्वेश्चन जो है आपका, बस देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 per kg. During the last month, its cost was 25 rupees per kg. So, in this, how much percent of its consumption change? देखिए यहाँ पे हमें पहली बात तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ है। ठीक है। और प्राइस हमें किस में दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है। दूसरी बात मैं जो इसमें ये देख रहा हूँ कि कंजप्शन जो है हमें वो दिया हुआ है, लेकिन कंजप्शन हमें फाइंड करने को बोला है, फाइंड। ठीक है। लेकिन ये किस में बोला हुआ है, हमें परसेंटेज में बोला हुआ है। ठीक है। प्लस दूसरा टाइप जो आपका वो ये होगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें देखूं, तो पहले जो है प्राइस कितना था आपका 29, सॉरी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया, और ये टायर 2 का क्वेश्चन है। मतलब टायर 2 में अगर इससे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आया। ठीक। जो राइस जो बिक रहे हैं ना वो नाव अभी बिक रहे हैं इतने रुपीस के, और लास्ट मंथ पहले जो बिक रहे थे इतने के। तो यहाँ पे 25 पहले लिखना भाई, और अब जो बिक रहा है वो इतने का बिक रहा है आपका। ठीक है। और कंजप्शन, कंजप्शन में देखा तो उल्टा कर दो बस, इसका 29 था और अब कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो 25 में कितने कम है आपके, 4/29, और इंटू 100। तो देखिए इसको अब जल्दी से सोल्व कैसे किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा अजीब हो जाएगा सोल्व करने में, तो मैं इसको 30 ही मान लेता हूँ और इंटू 100 कर दिया। इसको मैंने काट दिया और ये 40/3 आ गया, और इसकी मोटी मोटी वैल्यू जो होती है वो 13.33 करके आती है। मतलब सीधी बात बोलूं तो इससे ऊपर ही आएगा आपका आंसर। ठीक है। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। देखिए 12 तो हो नहीं सकता, 13 भी नहीं हो सकता, 13 से ज्यादा ही आएगा। अब मेरे को कंफ्यूजन है कि इसमें एक 15 में और एक 14 में। तो इन दोनों में देखूं तो 13 से ना मैंने सिर्फ एक ही नंबर कम किया है, मतलब
देखा जाए तो 13 से बस जस्ट एक ही नंबर बड़ा होगा, तो 14 जो है वही इसका आंसर होगा। ऐसे आप काफी जल्दी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा एग्जांपल लेके चलते हैं अब हम, ठीक है। अब मैं आपको सीधा बता देता हूँ, मतलब इस एग्जांपल से ना आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी हो, मेल हो या फीमेल, ठीक है, ये हो आप, ठीक है। आपके पास कितने हैं? 10 रुपए। आप गए इस दुकान में, दुकानदार का लाला ये कुरकुरे का पैकेट बेच रहा है, कितने का? 5 रुपए का, ठीक है। तो आप कितने पैकेट ले लोगे इससे? 2 पैकेट ले लोगे, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 क्लियर है? आपके पास कितना थे? 10 रुपए। इसको क्या बोलोगे आप? एक्सपेंडिचर। लाला ने एक पैकेट कितने का बेच रहा था? 5 रुपए का। ये क्या होगा? प्राइस। आपने कितने ले लिए? 2 पैकेट। ये क्या हो जाएगी? कंजप्शन। क्लैरिटी क्लियर है? अब दूसरे कंसेप्ट में आपको बताता हूँ। ये फिर से आप ही हो, ठीक है। अभी भी आपके पास कितने हैं? 10 रुपए। ये उसी लाला की दुकान नहीं है, ये किसी और लाला की दुकान है। ये जो है एक पैकेट बेच रहा है, कितने का? 10 रुपए का ही। अब आप कितने पैकेट लोगे? मात्र एक ही पैकेट ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर जो था आपका वो ये था, प्राइस जो था आपका वो ये था, और कंजप्शन जो आपने की वो इसकी की, मतलब कंजप्शन जो है वो मात्र आप एक ही ले। तो दोनों सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो एक्सपेंडिचर जो था हमारा वो सेम था। प्राइस दूसरे वाले में देखा जाए तो प्राइस जो था वो, देखिए पहले वाले में प्राइस कम था, लेकिन दूसरे वाले में प्राइस ज्यादा था। और कंजप्शन के केस में देखा मैंने, पहले वाले में कंजप्शन जो है वो ज्यादा होगी और प्राइस जो है आपका वो कम हो गया। तो इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था आपको कि जब आपका प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन घट जाता है, और जब आपकी कंजप्शन बढ़ती है तो प्राइस आपका घट जाता है। देखिए मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप अपने जो रियल आपके थॉट होते हैं, ठीक है, उनसे लेके चलिए। जो रियल आप फेस कर रहे, जो रियल चीजें आप महसूस कर रहे हो, उनको साथ लेकर चलिए। बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ आपका, ठीक है। एकदम आपको धुआंधार बना देगा ये मैथ। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू गाइस, सपोर्ट माय चैनल, कमेंट से भर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू गाइस। अब आपके लिए जो नई कंसेप्ट वाली वीडियो मैं ये लेकर आऊंगा, बस आप कमेंट से भर दीजिएगा कि ये इस कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए। कंसेप्ट कौन से कंसेप्ट पे? इस कंसेप्ट पे, परसेंटेज चार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, परसेंटेज चार्ट पे वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट से भर देना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो इसी पे आएगी।